हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिना मावा की गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे बनाना बेहद आसान है और इतनी अच्छी ये बनकर तैयार होती हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाती हैं और खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है ये बिना मावा की गुजिया। आप सोचेंगे काश हमें पहले पता होता तो हमें मावा का झंझट ही नहीं पड़ता, और इसे आप 2 महीने तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आटा। तो हमें गुजिया का आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसको हम छान लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें जो भी कण वगैरह हैं वो निकल जाएं, अच्छे से पूरी तरह से फ्रेश हो जाए। तो हमने इसे छान लिया है। छान करके इसको हमने साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप घी। तो घी यहाँ पर छोटे चम्मच से 4 चम्मच करीब है, बस मैंने डाल लिया। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर घी से बना रही हूँ। घी डालिए तो ज़्यादा ही अच्छा बनता है। तो अब हम इसको मिक्स करते हुए मिला लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी बन जाए तो ये परफेक्ट है। इसका मोयन इसी तरह से होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम गूँथ लेंगे इसको। हम यहाँ पर दूध से गूँथ रहे हैं, आप पानी से भी गूँथ सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। दूध से और ज़्यादा ये सॉफ्ट अच्छा सा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम गूँथ लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा ही दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका गीला हो जाए या फिर टाइट हो जाए। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही डाल करके तैयार हो करेंगे और एक सॉफ्ट मीडियम सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो 1 कप में इतना दूध बच भी गया। अब इसको रखते हैं रेस्ट पर, तब तक करते हैं आगे की प्रोसेस। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर एक नारियल। तो ये फ्रेश नारियल है। तो इसको हम तोड़ लेंगे, इसका जूस निकाल करके बाहर कर लेंगे। उसको हम पी लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने नारियल ले लिया है। नारियल का जो अंदर का पार्ट है वो मैंने निकाल लिया है। निकाल करके सारा ही बाहर कर लिया। इसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके छिलके उतार देंगे। इसके छिलके देखने में अच्छा नहीं लगता और खाने में भी ये नहीं ठीक लगता है। तो इसको हम बाहर कर लेंगे, पूरा फ्रेश कर लेंगे। तो हमें इसी तरह से छिलका उतार लेना है। उतार करके हम एक मिक्सी के जार में डालते जाएंगे। तो हम सारे नारियल का छिलका इसी तरह से उतार लेंगे। तो ये छोटे साइज़ का नारियल था। यहाँ पर मैंने 7 से 8 काजू लिया है और साथ यहाँ पर मैंने 7-8 बादाम भी लिए हैं, इनको डाल दिया है साथ में। तो आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है 6-7 इलायची। तो ये हरी इलायची है। इसके भी मैं छिलके उतार करके इसके दाने इसी मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ। तो अब हम इसको भी डाल करके इसमें रख ले रहे हैं सारा। तो सारी चीज़ें पड़ गई हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो चलिए, मैंने पीस करके रेडी कर लिया है। देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा ये पिस गया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तब गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। उसमें मैंने डाला लगभग 2 चम्मच के करीब घी। अब 2 चम्मच घी डाला है मैंने, और जैसे ही ये मेल्ट होगा, ये अच्छे से मिल जाएगा, गल जाएगा, तो इसी में हम ऐड कर देंगे जो हमने पीस करके रखा है, नारियल, काजू, बादाम और इलायची। 3 सारी चीज़ों को इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ही हम इनको चलाते हुए भूनेंगे अच्छे से। तो चलिए, मैंने सारा ही डाल दिया है, अच्छे से पिस भी गया है। तो हमें इसी तरह से चलाते हुए भून लेना है। तो हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती और इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि ये हरा नारियल है, कच्चा नारियल है। तो हमें इसको भूनना है ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो हमें इसी तरह से भून लेना है। तो इसको हम टोटल 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पर, और इसको हम भूनते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इसको हम छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कंटिन्यू हम चलाते हुए इसको भून लेंगे अच्छे से। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया दानेदार हो गया है। तो अब इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैंने 1 कप ऐड किया है। तो आप अपने हिसाब से जितना मीठा खाते हो, जितना पसंद हो, उतना डाल सकते हैं, थोड़ा सा कम या ज़्यादा, जो भी आपको ठीक लगे, अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पर डाला है 1 कप चीनी। तो डाल करके इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा सा ये अलग अलग दानेदार ये हो गया है। तो चीनी हल्की सी हमारी गल जाए, बस उतना ही हमें रखना है। तो ये हमारा पूरी तरह से गुजिया का फिलिंग बन करके तैयार हो गया है। तो हमें इस तरह से कर लेना है। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, इसमें ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब नारियल को मैंने भी अच्छे से भून लिया है। इस तरह से भून लेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है, मिला लेना है अच्छे से। तो चलिए, मैंने यहाँ पर मिक्स करके मिला लिया है। इसको टोटल मैंने 5 से 6 मिनट और पकाया है चलाते हुए इसको। तो ये टोटल हमारा पक करके फिलिंग तैयार हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं अलग बाउल में। तो इसको मैंने निकाल लिया है। तो हमें इसी तरह से निकाल लेना है। तो अब इसको हम कुछ देर ठंडा कर लेंगे। पूरा तरह से गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ठंडा हो जाएगा। तो जब तक इसको रखेंगे ठंडा हो जाएगा, तब तक हम आगे का प्रोसेस करेंगे।
तो चलिए यहाँ पर मैंने निकाल करके रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो इसमें मावा बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, मावा की ज़रूरत नहीं है और आप खा करके कोई बता भी नहीं सकता कि बिना मावा से बनाया गया है। इतना स्वादिष्ट ये बनकर तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ पर आटा जो रेस्ट पर था इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हाथ से मसलते हुए 3 से 4 मिनट चिकना सा कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट सा डो के फॉर्म में आ जाए। तो हमें इसी तरह से मसलते हुए थोड़ी सी ताकत लगेगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इस तरह से हम मसलते हुए इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा आटा एकदम सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने मसलते हुए एक सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लिया है। अब करना क्या है, हमें इसका लोइयाँ काटनी है हमें इसकी। तो हम छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे। तो हम इसी तरह से आटे को लेंगे और इस तरह से करके हम छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। तो हमें जितनी बड़ी गुजिया बनाना है उसी हिसाब से आप लोइयाँ काट लें। मैं थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी साइज़ दे रही हूँ तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा काट रही हूँ। तो आप इसी तरह से आप काट लीजिए। काटने के बाद हम इनको पेड़े के शेप में कर लेंगे। तो हम इसी तरह से करके तैयार कर लेंगे सभी लोइयों को। तो हम इसी तरह से बनाएंगे, आप इस तरह से कर लीजिए। आप जितना बनाना चाहते हैं उतना आप बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ क्योंकि मैं और फिर से बनाऊँगी, तभी मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो चलिए मैंने कर लिया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, इसको बेलने वाली। तो मैंने चकले पर थोड़ा सा घी लगा लिया और इस तरह से हम बेलन से बढ़ाते हुए बेलेंगे। तो ये आसानी से बेला जा सकता है। मैदा एकदम सॉफ्ट हो गया है आटा। तो इस तरह से मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखी और पतला सा ही बेलना है और बहुत ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना है। तो हम इस तरह से बेल लेंगे अच्छे से। तो आप कोई गिलास, कटोरी, किसी भी चीज़ से इस तरह से काट लीजिए। तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर गुजिया वाले कटर से मैं नहीं काटने वाली हूँ, मैं हाथ से ही बनाने वाली हूँ। तो इसलिए मैं एक बराबर के शेप देने के लिए मैं इस तरह से टिफ़िन से ही काट ले रही हूँ। तो आप किसी कटोरे बाउल से काट लीजिए, इससे भी अच्छा बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर काट लिया है। तो हम इसी तरह से काट करके रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए तैयार कर लिया है मैंने। और ये जो कटा हुआ ऊपर का निकलता है इसको भी हम बना लेंगे। तो इसकी भी हम लोई काट करके बना लेंगे। इसको हम बाहर नहीं करेंगे, ये भी अच्छे से हम मिला लेंगे एक में। तो मैं दूसरी रोटी भी बेल करके तैयार कर ली हूँ और दूसरा भी मैं इसी तरह से काट ले रही हूँ। तो चलिए दूसरा भी मैंने काट करके रेडी कर लिया है। तो आप इसी तरह से कर लीजिए, इस तरह से हो जाता है। जो कटिंग निकलेगी इसको भी हम समेटते जाएंगे और इसको हम बाद में फिर से बना लेंगे। तो चलिए इसको मैंने कर लिया है। अब करना क्या है, हमें इसको में फीलिंग भरनी है गुजिया की। तो हम साइड साइड पानी लगाएंगे थोड़ा सा हाथ से, ये नॉर्मल पानी है। तो इस तरह से हम पानी लगा लेंगे। लगाने के बाद ही अब इसमें हम रखेंगे फीलिंग जो हमने बना करके रखी है नारियल का। तो हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद ही हम जितना आए उतना रख दीजिए, अच्छे से भरिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5-2 चम्मच के करीब डाला है। डाल करके अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ही हम इसको चिपकाएंगे अच्छे से, जो पानी लगा है अच्छे से, ताकि ये चिपक जाए। तो एक किनारे से हम पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको हम चिपका देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये चिपक गया है। जो पानी लगाया है पानी की वजह से ये अच्छे से चिपक गया है। तो अब हम इस तरह से दबाते हुए पूरे में कर लेंगे। करने के बाद ही हम इसको हाथ से इसमें गुजिया का शेप देंगे। तो ये चिपका दिया मैंने अच्छे से। आप इसी तरह से चिपका लीजिए, आसानी से हो जाता है, इससे कोई मुश्किल नहीं होती है। अब इस तरह से किनारे से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे। तो देख पा रहे कितनी आसान तरीके से इसमें डिज़ाइन बन रही है गुजिया की। ये देखिए कितना बढ़िया सा, इतना प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से फोल्ड करते जाइए, बनाते जाइए। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा बन के तैयार हो गया है। तो आप किसी कटोरी या बर्तन से काटेंगे तो एक साइज़ के बन करके तैयार हो जाएंगे। तो मैं दूसरा भी सेम प्रोसेस से ही बना रही हूँ। तो साइड में पानी लगा करके हम फीलिंग भरेंगे और चिपका देंगे और इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करते जाएंगे। तो ये होता जाएगा अच्छे से। तो ये देख पा रहे हैं, मैंने दूसरा भी दिखाया आपको। ये देखिए दूसरा भी अच्छे से बन गया है। ये देखिए कितना बढ़िया सा डिज़ाइन आया है। तो मैं आपको एक पीस और दिखा देती हूँ बनाते हुए। देखिए मैंने तीसरा भी बना लिया है। ये देखिए ये भी कितना बढ़िया सा बन जा रहा है। तो आप इस तरह से बना लीजिए, आसान है बनाना। ये देखिए आप चाहें तो गुजिया कटर से भी काट सकते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए मैंने तैयार कर लिया है। तो मैंने सारे ही इसी तरह से तैयार कर लेने वाली हूँ। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है। तो गैस पर मैंने तेल भी चढ़ा दिया, वो भी गर्म हो रहा है। तो करते हैं इसको फ्राई। तो अब हम एक एक करके गुजिया डाल देंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा धुआंधार गर्म नहीं करना है, बस मीडियम गर्म ही होना चाहिए, तभी हम डालेंगे। नहीं तो ज़्यादा गर्म में क्या होगा, गुजिया जल्दी से फूल जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है, फिर ये अच्छे से पक नहीं पाती। तो देख पा रहे हैं गुजिया फूलना शुरू हो गई हैं, अच्छे से ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब हम इनको पलट देंगे।
तो हम इसी तरह से पलट देंगे, इनको पलट करके फिर हम पका लेंगे। तो हमें इनको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि ये हमारा खस्ता करारा गुजिया बन के पक के तैयार हो जाए। तो आप देख पा रहे कितना प्यारा सा कलर आ गया और पक गई गुजिया हमारी अच्छे से। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया से ये गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं फ्रेंड्स। आप इस तरह से बना सकते हैं, आसान तरीका है, पूरे 2 महीने स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसमें ख़राब होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है और खाने में इतना स्वादिष्ट ये बनकर तैयार हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा। तो दूसरा बैच भी मैं डाल दे रही हूँ जब तक वो झारे में छन रहा, उसका ऑयल जो भी ऊपर लगा हुआ है। तो ये भी हमारी पक के तैयार हो गई। तो सेम प्रोसेस से हमें सभी गुजियों को बना लेना है। तो ये देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं फ्रेंड्स। तो है आसान तरीका बनाने का, बना सकते हैं आप, सर्व कीजिए इनको। जिसे भी खिलाएंगे कोई बता नहीं सकता कि इसमें मावा नहीं पड़ा है और स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा कि आपसे पूछेगा कि आपने बनाया कैसे। और एकदम खस्ता कुरकुरी गुजिया ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कितना बढ़िया से ये बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए फ्रेंड्स। और जो बाकी का आटा बचा था मैंने उसका नमक पारा बना लिया है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक डाल करके हाथ से अच्छे से मसल लिया है। उसके बाद ही मैंने नमक पारे के शेप में काट लिया। इस तरह से मैंने नमक पारे भी बना लिए। नमक पारे भी इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। जो भी आटा बचे आप इस तरह से बना लीजिए और तैयार कर लीजिए। तो ये नमक पारे भी बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया से बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस तरह से बना लीजिए, जो आटा बचे उसको बाहर नहीं फेंकना है। इस तरह से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप नमक अजवाइन डाल करके हाथ से अच्छे से मसलिए और बना लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया सा बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो आप ट्राई कीजिए, बनाइए, आसान तरीका है। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में।